ये जो वीडियो आपको आज पेश की जा रही है, ये सभी कबूतरबाज भाइयों के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। जो भी समझदार लोग हैं उनके लिए एक तोहफ़ा है। इस वीडियो के ज़रिए उस्तादी शागिर्दी के क्या असूल होते हैं, इनको दिखाने की आपको कोशिश की गई है, जो कि बहुत ही तरीक़ेबद्ध वीडियो पेश की गई है। क्योंकि उस्तादी शागिर्दी के 3 स्टेप जो इसमें दिखाए गए हैं, पहले उस्ताद की धारणा, फिर खलीफात की बख्शिश, फिर शागिर्द बनाना, 3 स्टेप जो होते हैं उसको तरीक़ेबद्ध इसमें पेश किया गया है आपकी खिदमत में। आप लोग इससे इस चीज़ को ज़रूर देख लेना, क्योंकि जो कबूतरबाजी का दौर चल रहा है इसमें लोगों ने उस्तादी शागिर्दी और कबूतरबाजी के असूल ख़त्म कर दिए हैं। हकीकत ये होती है कि जब किसी को उस्ताद बनाया जाता है तो उसकी कोई कुल, उसका कोई उस्ताद होना चाहिए, तभी उसको उस्ताद की पगड़ी देने से मानता है। अदरवाइज़ राह चलते को पगड़ी पकड़ा देना या किसी अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए किसी को उस्ताद बना लेना, ये हकीकत की अगर हम कबूतरबाजी को बढ़ाना चाहते हैं तो रूलों में चलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि नेट पे किसी की 4 बातें सुनी, कमरे में बैठ के एक मिठाई का डब्बा और एक पगड़ी उसको दे के कैश पेमेंट करे आए या मोटरसाइकिल रखे आए उसके घर में, ये उस्तादी शागिर्दी नहीं है। उस्तादी शागिर्दी में पैसे का, गिफ्टों का लेन देन नहीं है। उस्तादी शागिर्दी है प्यार। उस्तादी शागिर्दी है जिस किसी ने किसी से कुछ सीखा है, किसी के साथ प्यार है। अनजान आदमी के साथ उस्तादी शागिर्दी नहीं हो सकती, सौदा हो सकता है। और आज की उस्तादी शागिर्दी सौदे में ही संलिप्त हो चुकी है, क्योंकि उस्तादी शागिर्दी का जो दौर है वो बहुत पुराना हो गया। उस्तादी शागिर्दी आज के टाइम पे ना के बराबर है। बड़े बड़े उस्ताद जो अपने आप को बहुत कुछ कहते हैं, असली असूलों से वो भी वंचित हो चुके हैं। उस्तादी शागिर्दी का दूसरा स्टेप जो होता है जिसे खलीफात कहा जाता है। खलीफात यानी कि जो उस्ताद इस मायने को समझता है कि मेरा आगे कोई शागिर्द ऐसा है जो आगे अपने शागिर्द बनाने के लायक है, तो उसको अपनी तरफ से पगड़ी देता है, उसको बोला जाता है खलीफात। खलीफात कुछ एक चंद एक शहरों में अभी भी है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ इस धरती से लुप्त हो जाती है, कम ज़रूर हो जाती है। चाहे वो पेड़ पौधे हों, जीव जंतु हों, रिवायतें हों, रिवाज हों, जाति हो, धर्म हो, खात्मा किसी चीज़ का नहीं होता, बरकरार जारी रहता है। मगर बात सोचने की यही है कि खलीफात के मायने क्या हैं। खलीफात के वही मायने हैं जो हिंदुस्तानियों में अपने पिताजी की पगड़ी अपने बेटे को पहनाई जाती है। बेशक को परंपरा अलग है कि लास्ट रिवाज बनाया गया है, पर जो भी गुरु शिष्य वाली कहानी है, उस्तादी शागिर्दी वाली कहानी है, गुरु चेला जिसमें माना जाता है, उसमें गुरु जब अपने किसी शागिर्द को इस लायक समझता है कि वो आगे शागिर्द पैदा करे, उनको कुछ शिक्षा दे, मेरी शिक्षा को आगे बढ़ाए, तो वो द टर्बन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, पगड़ी एक मात्र कपड़ा नहीं है, वो अपने उस्ताद की तरफ से शागिर्द को दिया गया एक जिम्मेवारियों का ताज है जो पब्लिकली उसको दिया जाता है। और एक चीज़ और इसी में शेयर कर देता हूँ, जब हम उस्ताद धारणा करते हैं तो उसमें जो भी कम या ज़्यादा खर्चा है वो शागिर्द की तरफ से होता है।
और जब खलीफात बख्शिश होती है उसका खर्चा उस्ताद की तरफ से होता है। तो आज के उस्ताद खलीफात देना कहाँ परवान करेंगे? जिसमें दम है, जो असूलों का पक्का है, वही खलीफात बख्शिश कर सकता है। इसीलिए इस खलीफात का दौर आजकल के सौदागर उस्तादों ने ख़त्म ही कर दिया। पहले तो चेले ऐसे हैं उसको उस्ताद बनाते हैं जिसकी कोई कुल नहीं, जिसका पीछे उस्ताद नहीं, और उनको ये नहीं पता कि जब उस्तादी शागिर्दी में हम दादा गुरु परदादा गुरु की पगड़ी नहीं दे सकते, उनकी इज्जत की शमूलियत नहीं है, तो तुम्हारी उस्तादी शागिर्दी की जड़ें कितनी मजबूत हैं इसी से अंदाज़ा लगा लेना। और जिस पेड़ की जड़ें नहीं हैं वो कहाँ तक बढ़ेगा इसका भी अंदाज़ा लगा लेना चाहिए। ये बात भी यहाँ कह देता हूँ मैं, क्योंकि इसका बहुत गहरा नाता होता है। अब जब किसी को खलीफा दी जा चुकी होती है, चाहे उस उस्ताद के 50 शागिर्द क्यों ना हो, अगर उसने अपने एक भी शागिर्द को खलीफात बख्शिश कर दी तो उस उस्ताद का जो आसन है वो शून्य में चला जाता है और वो अपने शागिर्द बनाने बंद कर देता है उसी पल से। ये बात की भी शमूलियत है। ये भी बात कुछ अच्छे, कुछ चुनिंदा उस्तादों को पता होगी, वो आगे इसको जाहिर करें, शेयर करें या ना करें। ये बात भी मैं आज आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आपके उस्ताद ने आपको बोल दिया या आपने चेले बनाने शुरू कर दिए, ना खलीफात ली हुई है, ना आपका उस्ताद चेले बनाने से टल रहा है, ऐसी उस्तादी शागिर्दी इस कबूतरबाजी की नहीं है। चिड़ी मारी की समझ लो या सौदागिरी की समझ लो, कुछ भी समझ लो, कुछ भी शब्द दो उसको, वो ना उस्तादी है ना शागिर्दी है। जिस कुल का कोई रिवाज, कोई असूल, कोई रूल नहीं है, वो कुल बहुत ज़्यादा दिन नहीं टिक सकती। इसीलिए इस वीडियो को डालने का मकसद इतना ही है कि जो भी भाई किसी को उस्ताद बनाना चाहता है, पहले तो उसके साथ सौदेबाजी से गुरेज करे, उसके साथ अपना प्यार हो, उससे कुछ हासिल करने की कोशिश करे। ये नहीं कि उस्ताद ख़रीद लिया या उस्ताद बिक गया, चाहे मोटरसाइकिल पे बिठा के ख़रीद दिया, चाहे उसको लाखों में ख़रीद लिया। ये उस्तादी शागिर्दी नहीं है। उस्तादी शागिर्दी है प्यार का बंधन, पिता पुत्र जैसा रिश्ता है एक, जिस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए उस्तादी शागिर्दी की जाती है, अपनी खेल को आगे बढ़ाने के लिए उस्तादी शागिर्दी की जाती है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इस वीडियो को आप लोगों के साथ शेयर किया है, और उम्मीद यही करता हूँ कि जो भी भाई आगे उस्तादी शागिर्दी करने का इच्छुक हो, इन चंद बातों पे ध्यान ज़रूर दें कि जिसको मैं उस्ताद बनाने जा रहा हूँ उसी ने किसी को खलीफात तो नहीं बख्शिश की हुई, या उसके चेले आगे शागिर्द तो नहीं बना रहे। अगर ऐसा है तो ये समझ लो कि उस कुल में शागिर्द बनने से कोई मानता नहीं है। ये कबूतरबाजी का असूल है जो बिल्कुल सिलेक्टेड कुलों में माना जाता है। वैसे तो आजकल रास्ते चलते उस्ताद शागिर्द सब बन जाते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मिलते रहेंगे छोटी छोटी वीडियोज़ के साथ। जिंदाबाद कबूतरबाजी।